आज हम बिना आलू पाले को झलक झटपट तरीके से टेस्टी कुरकुरा मज़ेदार नया नाश्ता बनाएंगे, जिसकी आप सारी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं और फिर फटाफट 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। और इस नाश्ते को आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। इस नाश्ते को हम बिना दही बिना सोडा का आलू पालक बेसन से बनाने वाले हैं। ऊपर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। ये नाश्ता बड़ों को तो भाएगा ही, बच्चे भी खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक पंच पालक, यानी कि 250 ग्राम। पालक के सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार पालक के पत्तों को तोड़ लीजिए। पत्तों को तोड़ने के बाद मैंने धो लिया है और अब हम बिल्कुल बारीक बारीक पालक के पत्तों को धोने के बाद काट लेते हैं। और अब मैं आपको कप से भी नाप के बताती हूँ। एक बड़े से बोल में डाल दीजिए। तो कप के नाप से 2 कप कटे हुए पालक हुए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। आलू को छील लेते हैं और अब हम आलू को बिल्कुल बारीक वाले छेद से कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए, आलू को कस लिया है। इसी प्रकार से बारीक लच्छे होने चाहिए। आलू बहुत तेज़ी से काले पड़ जाते हैं, इसलिए पानी में डाल के रखें और 1-2 बार पानी से धो लीजिए। और अब पालक वाले बोल में डाल दीजिए 1 कप बेसन। तो पालक का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। ग्राम्स में देखें तो 120 ग्राम। जितना आप बेसन लेंगे उसका आधा सूजी डाल दीजिए, यानी कि आधा कप। और अब बहुत ज़रूरी है कि बाकी की चीज़ डालने से पहले एक बार हाथों से इस प्रकार मिला लीजिए, ताकि जब हम पानी डालें ना बैटर बनाने के लिए तो बिल्कुल भी गांठें गुठली नहीं पड़े। बेसन सूजी को सूखा ही मिला लिया है। और अब डाल दीजिए 1 कप पानी। तो पानी रूम टेम्परेचर का है। पानी डालने के बाद हम इस तरीके से मिला लेते हैं। तो देखिए, बिना कोई परेशानी का कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर से 1 कप डालिए, मिला लीजिए। तो देखिए, गाढ़ा सा बैटर तैयार है। थोड़ा पानी हम और डालेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। और अब डाल दीजिए कद्दूकस किए हुए बारीक आलू के लच्छे। तो पानी निकालते हुए डालें, ताकि पानी का सही माप मैं बता सकूं। आलू को भी मिक्स कर लीजिए, ताकि बिल्कुल भी काला नहीं पड़े। तो पालक के साथ थोड़ा सा आलू डाल देने से स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आलू मिलाने के बाद डाल दीजिए एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। ध्यान देने वाली बात, सब्जी हमें बिल्कुल बारीक काटनी है। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। 1 इंच जाएगा कद्दूकस किया हुआ अदरक। 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च। 2 टेबलस्पून बारीक कटा धनिया पत्ता। और अब हम हल्के फुल्के इसी टाइम मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून। नमक स्वाद अनुसार। चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है तवे पे, मसलते हुए डालें। और अब हम सभी चीज़ों को वापस से मिला लेते हैं। तो मसाले सब्जी डालने में हमें 1 मिनट का टाइम लगा है और 1 मिनट में ही सूजी बेसन अच्छे से फूल गए हैं और बैटर पहले से थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। और अब हम फिर से पानी डालेंगे, पूरा 1 कप। टोटल मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। 1 कप बेसन, आधा कप सूजी, टोटल 1.5 कप। 1.5 कप के नाप से हमें दुगना पानी डालना है, यानी कि 3 कप पानी। अब चलिए बिना देर किए आगे की तैयारी करते हैं। और अब कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल को चारों तरफ इस प्रकार से फैला दीजिए। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम कर दीजिए। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो हाफ टी स्पून राई डाल दीजिए, हाफ टी स्पून जीरा। पालक से ये नाश्ता बना रहे हैं, इसलिए 4 से 5 लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया है, ताकि टेस्ट काफ़ी बढ़ जाए। बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हींग और अजवाइन ज़रूर डालिए। तो यहाँ पे मैं 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। 6 से 8 करी पत्ता। सभी चीज़ों को मिला ले। ध्यान दीजिएगा, तड़का बहुत ही हल्का सा सौते होना चाहिए, बिल्कुल भी जलने नहीं दीजिएगा। और अब हम एक ही बार इस घोल को डाल देते हैं। और अब हम लगातार चलाते हुए इस मिश्रण को पकाएंगे। 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी से बैटर गाढ़ा होने लगा है। तो दोस्तों, आपने देखा हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल भी ज़्यादा मसाला नहीं डालिएगा। ऊपर से हम एक चटपटा सा मसाला डालेंगे तो उतना ही काफ़ी होगा इस नाश्ते का स्वाद को बढ़ाने के लिए।
तो तब तक हमें पकाना है जब तक ये डो की तरह किनारों पे नहीं आने लगे। तो अगर आप लोहे की कढ़ाई में घोल को पका रहे हैं तो 1 चम्मच और तेल बढ़ा के दीजिएगा ताकि तले में बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो देखिए बैटर गाढ़ा होने लगा है, लेकिन हम 1-2 मिनट और पका लेते हैं ताकि जो भी हमने सामग्री इसमें डाली है वो अच्छे से पक जाए। तो शुरू से लेकर आखिर तक मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है। सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। फ्लेम कर दीजिए बंद। और अभी दोस्तों आपको थोड़ा सा चिपचिपा सा बैटर दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही ठंडी होगी बहुत ही तेज़ी से ये जमना शुरू हो जाती है। और अब हम कोई केक टिन लेंगे या थाली या फिर ट्रे लेंगे, थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ अच्छे से लगा देते हैं और अब हम बैटर को तुरंत थाली में डालते हैं। थाली में निकालने के बाद मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से गोली बन रही है। इसका मतलब हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से पका है और बहुत ही जल्दी सेट होने वाला है। हम चम्मच या फिर स्पैचुला से पूरी थाली में इस तरीके से फैला लेते हैं और अगर आपको फैलाने में थोड़ा सा चिपके तो आप चम्मच के पीछे इस तरीके से ऑयल लगाते हुए चिकना कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से चिकना कर लिया है और अब हम ऊपर से सफ़ेद तिल्ली स्प्रिंकल करते हैं। तो हाथों में लेते हुए इस तरीके से बुरक दीजिए या देखिए छेड़ दीजिए, तो काफ़ी टेस्टी हो जाता है ये नाश्ता। और वापस से चम्मच से दाब दीजिए क्योंकि अभी गर्म है तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे और सेट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही जल्दी जम जाते हैं। आधे घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ सकते हैं, यानी तब तक छोड़िए जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए। या फिर अगर आपको जल्दी है तो डीप फ्रीज़र में, यानी कि जहाँ बर्फ़ जमती है वहाँ आप 10 मिनट के लिए सेट कर लीजिएगा। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो लीजिए 10 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं और अब हम प्लेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो किनारों पे हल्का सा चाकू चला लें और अब पलटी कर लें। तो देखिए कितने आसानी से बाहर आ गए हैं। वापस से हम पलटी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। और अब हम चाकू से काट लेते हैं। तो काटने से पहले ना दोस्तों आप अपना निशान दे दीजिएगा ताकि बराबर कटे। तो बिल्कुल भी चाकू पे नहीं चिपकेंगे। और अब आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे पीसेस बड़े पीसेस निकाल सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी टेस्टी नाश्ता है, एक बार ज़रूर बनाइए। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से बाहर आ गए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और ना ही कहीं से खिंचाव आया है। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि आपको सब्जी बारीक काटनी है ताकि जब हम काटें ना तो बिल्कुल भी चाकू में नहीं चिपके। और अब आपको जितना बनाना है उतना बनाइए और बाकी को आप स्टोर कर सकते हैं डीप फ्रीज़र में 1 हफ्ते के लिए। तो अभी भी बहुत सारे प्लेट में है। तो कई बार क्या होता है कि हमें 2-4 नाश्ता ही खाना होता है या परोसना होता है, तो बार बार आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बना के रख लीजिए और पूरे हफ्ते आप इसे 5 मिनट में सेक के खा सकते हैं। और अब आप इस नाश्ते को डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर इसी प्रकार से ढोकले की तरह खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन हल्का सा सेक देने से ना और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इतनी तैयारी करने में आपको आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन जब आप स्टोर करते हैं तो सिर्फ आपको फ्राई करने में 5 मिनट ही लगने वाला है। तो चलिए शैलो फ्राई करते हैं। तो आज हम शैलो फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल डाला है, तेल काफ़ी तेज़ गर्म होना चाहिए। नाश्ता बहुत ही अच्छे से पका हुआ है तो हमें उलट पलट के बस क्रिस्प कर लेना है। तो एक बार में जितना आटेगा हम उतना डाल देते हैं। तो थोड़ा दूरी दूरी पर डालिएगा ताकि हम आसानी से उलट पलट कर सकें। तो फ्लेम को मैंने हाई रखा है। 1 मिनट हो चुका है, हम पलटी कर देते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी दिख रहा है, कलर कितना बढ़िया आया है। इस तरीके से हम उलट पलट करके सेक लेंगे। तो दोस्तों ध्यान बस इतना दीजिएगा, थाली या ट्रे में बहुत पतला नहीं फैलाना, इसी तरीके का थोड़ा मोटा रखिएगा। तो इसी प्रकार से कांटे से ही पलटी कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात, ये नाश्ता बिल्कुल भी फूट के बिखरते नहीं है। आपकी इच्छा हो तो चिमटे से भी पलटी कर सकते हैं। तो किनारों से भी आप इस तरह से क्रिस्प कर सकते हैं। तो एक बार में हमने बहुत सारी बेसन पालक की बड़िया को डाल दिया है
इसलिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, मुश्किल से आपको 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखिए उलटते पलटते बहुत ही अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि हाई फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है। प्लेट में निकालनी, और जैसे जैसे जगह बनता जाएगा हम बाकी के नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो मैं सिर्फ आधा नाश्ता को बना रही हूँ, आधा मैं स्टोर करने वाली हूँ। तो आपने देखा बनाना कितना आसान है, ये बिल्कुल भी पकौड़े भजिया का टेस्ट नहीं देता है। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम मुलायम सॉफ्ट। ये पालक का नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा, एक बार बनाना तो बनता है। तो सर्व करने से पहले हम ऊपर से चटपटा मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, ज़रूर से डाल के सर्व कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी चाट मसाला को स्किप नहीं कीजिएगा, टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैंने इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। दही की चटनी, धनिया पत्ती की चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्प है। इसमें हमने आलू डाला, सूजी डाला, तो टेस्ट काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी देर तक कुरकुरे रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपना एक कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और नाश्ता आपका कैसा बना ये भी बताइए। तो अब मैं आपको फटाफट तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से कितने कुरकुरे हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। और इसमें हमने जो वेजेस डाले हैं वो बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी आपको कच्ची कच्ची नहीं लगने वाली है, बहुत क्रिस्प है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।